स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो जैसे कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में किया था, हम कैलकुलस विद एस एम यूसुफ की जो बुक है उसके एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज उसके लास्ट 27 से लेकर 35 तक एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट 2 लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को पढ़ा था, इसको समझने की कोशिश की थी, फील किया था। आज हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन को देखेंगे। ऑल द कॉन्टिन्यूस फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी एक ही बात है। स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, सारी थ्योरी बुक की कवर करा दिया, तो 3 चीजें रह गई थी, वो 3 थ्योरम्स थे, प्रॉपर्टीज थी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला थ्योरम जो आ जाता है ना, वो है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू फंक्शन। तो अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मुझे क्या कहता है कि अगर मेरा एक एफ एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है ए से लेकर बी तक, इधर देखो बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना। लेट से कि ये है, बहुत ग्राफिकली देखना, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और लेट से मेरा ग्राफ कुछ इस किस्म का, लेट से रैंडमली ले लेते हैं, ऐसा है। राइट। और याद रखना जो मेरा ग्राफ है ना, वो डिफाइन है, इधर से लिखो, इधर से लिखो, ए से लेकर बी तक। तो ये देखो, मेरा जो फंक्शन है ना, वो ए से लेकर बी तक कंटिन्यूस है, नजर आया, कोई ब्रेक नहीं है। और मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, राइट। तो आप इसे गौर से देख सकते हो। और अगर ऐसा हो, अब बहुत गौर से सुनना, उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ सी, और सी जो है ना, सी वो एफ ऑफ ए, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आएगा मेरे पास एफ ऑफ ए, और यहाँ पर आ जाएगा ये एफ ऑफ बी है। और जो मैंने सी लिया है ना, वो हमारे पास एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के दरमियान में है, राइट। तो बिल्कुल ग्राफ की मिड पॉइंट पे या कहीं पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है। तो मुझे उस सी के लिए जो मेरे फंक्शन की वैल्यू एट ए और फंक्शन की वैल्यू एट बी के बीच में मिला है ना, ये पॉइंट, इसके लिए मेरे इंटरवल ए और बी में भी मुझे एक पॉइंट मिलेगा, पक्के से मिलेगा, विच इज कॉल्ड एक्स नॉट। मतलब इस सी के लिए मुझे अपने क्लोज इंटरवल ए और बी में एक पॉइंट मिलेगा एक्स नॉट। तो याद रखना, ये है मेरे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इतनी सी बात उसने हमसे की है, राइट। तो पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है कि एफ मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक, और सी कोई भी रियल नंबर है। और वो रियल नंबर जो है ना, वो फंक्शन की वैल्यू जो एट ए है उससे छोटा है, और जो फंक्शन की वैल्यू, सॉरी, उससे बड़ा है। और फंक्शन की वैल्यू एट सी से, फंक्शन की वैल्यू एट बी से छोटा है। बात समझ आ गई, उन दोनों के बीच में है। तो उस पॉइंट के लिए जो सी इन दोनों के दरमियान में लाइक करता है, एक्स नॉट जरूर मिलेगा हमें। एक एक्स नॉट, एक से ज्यादा ही मिल सकते हैं, हमें एटलीस्ट एक एक्स नॉट जरूर मिलेगा ए और बी के अंदर, सच दैट कि वो एक्स नॉट जो है वो सी के इक्वल होगा, राइट। बात समझ आ गई। वो जो एक्स नॉट है ना, वो एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, वो सी के इक्वल, क्योंकि इस एक्स नॉट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट तो यही है, तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट सी के इक्वल होगा, राइट। तो ये बात है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है विच इज कॉल्ड, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर ऐसा हो, अगर बात बहुत गौर से सुनना, अब बात सुनो, अगर ऐसा हो, ओके, हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें ऐसा ग्राफ हमें दिया जाए, अब ग्राफ तो इस तरीके से होगा, ऐसे करके, और ये लेट से मेरे पास इस ए है, और ये मेरे पास लेट से बी है। तो अगर आप गौर से देखो, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू एट ए निकालू, तो ये फंक्शन की वैल्यू एट ए ये निकलेगी, और फंक्शन की वैल्यू एट बी ये जरूर निकलेगी। तो याद रखना, फंक्शन की वैल्यू एट ए और एट बी, एट ए क्या है, नेगेटिव है, और एट बी क्या है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव कैसे है, बिकॉज नीचे आ रही है यार, वाई एक्सिस के नीचे आ रही है, तो नेगेटिव ही हुई ना, बात समझ आई। तो फंक्शन की वैल्यू एट एक एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट आपस में ऑपोजिट साइन रखते हैं, तो हमें उन दोनों के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, एक पॉइंट, ये देखो वही पॉइंट है, ये एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती हो। और अगर आप गौर से देखो, तो वो पॉइंट मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, वो ये पॉइंट है। बात समझ आई? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो, राइट। तो ये देखो, वही बात उसने कही है कि अगर मेरे पास एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए और बी में,
थोड़ा सा थिकनेस कम करती हूँ। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइन रखते हैं, ऑपोजिट साइन रखते हैं, तो याद रखना हमें एक पॉइंट सी नॉट जरूर मिलेगा जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। यार देखो, जब तक आप फंक्शन को ग्राफिकली ना देखोगे, आप कभी कैलकुलस की जो फील है वो आप नहीं ले सकते, कैलकुलस की रूह तक आप नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू यू नो फील कैलकुलस ग्राफिकली। ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ना, अगर वो ना समझोगे, और आप अगर खुदा ना खास्ता इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो और आपको कैलकुलस की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आई, तो फिर तो आप गए, आप ब्रिज खराब करोगे हमारे, आप हमारे रोड्स खराब करोगे, आप हमारा पता नहीं क्या क्या खराब करोगे, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूंगी समझाने की, ऑल्दो मैं इस तरह अज्यूम कर रही हूँ समझाते हुए कि आप मेरे सामने सेमेस्टर वन के बच्चे बैठे हुए हो, तो मैं बहुत बेसिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे आपको बात समझ आए। उसके बाद आते हैं विच इज कॉल्ड बाउंडेड। याद रखना, ये जो दूसरा है ना, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही पार्ट है। लेकिन जो थर्ड वाला सेकंड थ्योरम है वो है बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस कहते हैं कि अगर एफ, मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी तक, तो वो पक्के से बाउंडेड फंक्शन, तो वो बाउंडेड भी होगा। क्योंकि बाउंडेड क्यों होगा, ये देखो, फंक्शन अगर डिफाइन ही ए से लेकर बी तक है, और ये देखो ए से लेकर बी तक है, तो वो बाउंडेड ही होगा। और यहाँ देखो ए से लेकर बी तक, तो हम उसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन किस साइज का। तो अब गौर से देखो तो ग्राफिकली भी नजर आ रहा है। तो बाउंडेड थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो वो बाउंडेड भी होगा, इतनी सी बात वो कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरम है विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए और बी पे, तो हमें उसके लिए सुप्रीमम और इन्फीमम भी मिलेगा उसी इंटरवल पर। क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू एट ए होगी वो हमारे पास सुप्रीमम होगा, और जो हमारा सॉरी इन्फीमम देगा, और फंक्शन की वैल्यू एट जो दूसरा है ना एंड पॉइंट, उस पर हमें डी, मतलब कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए और बी पे, तो हमें उसका सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेगा ही मिलेगा। ये कहने की कोशिश है। तो दिस इज ऑल, आई होप को अच्छे से समझ आएगा। अब हम पहुंचते हैं उस पार्ट की तरफ जिसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा याद रखना, इस सारे सवाल में उसने हमसे पूछा ये है कि बताओ भाई कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन विच इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 27, राइट? आज जो क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत आसान सवाल है, 100% बहुत आसान सवाल है। ओके, पहले उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराना चाहती हूँ। वो फॉर्मूला अगर मैंने पहले नहीं करवाया तो मैं करवा देती हूँ। वो फॉर्मूला बहुत, कौन सा कलर यूज है, पर्पल। तो याद रखना एक फॉर्मूला हमने आगे यूज करना है। हम जानते थे, मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी हो, और यहाँ पर आओ एक्स प्लस वन ओवर एन की पावर एन, तो वो का था इक्वल ई के, एक्सपोनेंशियल के इक्वल था। लेकिन अब याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब क्या हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो, और वन प्लस एन, और ऊपर आ जाए वन ओवर एन, तो वो ई के इक्वल होता है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है इन दोनों फॉर्मूला से, आपने ये देखना है कि पहले एन, और ये देखो, पहले वन ओवर एन अंदर था और एन पावर थी। मैंने बताया था ना ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल ही आ रहा है। लेकिन जब जब एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो को और एन अंदर होना चाहिए, तो ई के इक्वल होता है। जब एक्स अप्रोच कर रहा हो प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो वन ओवर एन अंदर होना चाहिए और एन बाहर होना चाहिए, तो ई के इक्वल होता है। तो ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, तो राइट लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, राइट? और उसको यूज करना है हमने आगे। तो हमें पॉइंट ऑफ दिस बताया गया है कि कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो किसके इक्वल आ रही है, ई पावर टू के। तो यहाँ पर आ गया इक्वेशन नंबर वन। अब लिमिट लगा लो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन कौन गया है ऊपर वाला, तो वन प्लस थ्री एक्स ओवर वन ओवर एक्स, राइट? अब हमने वो फॉर्म बनानी है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, वन प्लस थ्री एक्स। तो इस टर्म का रेसिप्रोकल हमें यहाँ चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे आएगा, और यहाँ पर लिख लो थ्री, राइट? और ये सारी चीज किसकी इक्वल होती है, अभी मैंने ऊपर लिख कर दिखाई, ये सारी चीज किसकी इक्वल होती है, ये किसके इक्वल है, ई के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ई की पावर थ्री, जो इक्वेशन नंबर टू है।
अब क्या हुआ, अब इन दोनों को जरा, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आई फंक्शन की वैल्यू एट जीरो। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात खत्म। आगे बात समझ आई हो क्या, आई हो। नेक्स्ट मूव करते हैं ओवर क्वेश्चन नंबर 28। अगेन सेम बिल्कुल बात है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट, तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो क्या बिहेवियर कर रही है, वो वन के इक्वल है। ये कह दो आप इक्वेशन नंबर 1 है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन कौन सा आएगा, ऊपर वाला, तो एफ प्लस एक्स इंटू वन ओवर एक्स। राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन मसला ही कोई नहीं है, तो ये सारी टर्म किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुका है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास ये आया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल ही नहीं आया फंक्शन की वैल्यू एट एफ इज इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट के फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूज है, इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों वाला खेल लग रहा होगा आपको, राइट। बात समझ आ गई, ओके। वही डेफिनेशन जो हम लेक्चर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं 1.3 के, वही लगती जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 29। ओके, सो यहाँ पर अगेन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो किसके इक्वल है, एक्स के ई की पावर स्क्वायर की, इसको आप कह लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फंक्शन क्या है, 1 + 2 एक्स की पावर 1/x। अगे अगर आप गौर से देखो तो क्या हमें वो वाली फॉर्म बनानी है जो फॉर्मूला मैंने पहले लिख कर दिखाया था। तो 1 + 2 एक्स अंदर है, तो बाहर का चाहिए 1/2 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगी ये। तो अब ये अंदर वाली चीज किसके इक्वल होती है, ई के, और ई की पावर स्क्वायर, और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ओ हो बूम बूम, हमें दोनों इक्वेशन इक्वल मिल गई हैं, इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो जीरो को अप्रोच करेंगे, एफ ऑफ एक्स वो इक्वल आ गया एट एफ ऑफ जीरो। बात बन गई। दिस implies that f of x is continuous at x is equal to जीरो। बात समझ आ गई सबको, आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से बात समझ आई हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर आप गौर से देखो तो इस पॉइंट पर चेक करना, और ये हमारे पास सवाल जो है वो 30 वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि मैं कोई क्वेश्चन में गलती ना करूं नंबरिंग में। तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो जो है वो वन के इक्वल है, इसको तो कह लोगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो, फंक्शन क्या, ई की पावर -1/x का स्क्वायर, राइट। ओके, अब जरा लिमिट पुट कर दो तो क्या आएगा, ई की पावर -1/, जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इंफिनिटी। और याद रखना ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो की इक्वल होती है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो जीरो की इक्वल होती है, राइट। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगेन प्रॉब्लम आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 एक दूसरे के अनइक्वल है, तो इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स बिल्कुल भी इक्वल नहीं है लिमिट की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई सबको, आई होप कि तुम्हें समझ आ गई, बड़ा काफी आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, राइट। अगेन देखो, अगर जीरो पे ही में कहा गया है, जीरो पे ही कहा गया है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो जो है वो 1 दे रही है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। लेकिन अब लिमिट को अप्रोच करते हैं, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और फंक्शन क्या आएगा, ई पावर वन ओवर एक्स, ई पावर वन ओवर एक्स, तो साफ करके लिखते हैं, वन ओवर एक्स ओवर वन प्लस ई की पावर वन ओवर एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पे पहले एक काम करेंगे, हम ई पावर वन ओवर एक्स, यहाँ पे देखो ई पावर वन ओवर एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसको करने का ना एक मकसद है, इसको करने का मकसद है, हम अवॉइड करना चाहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो ऊपर नीचे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, राइट। उसको अवॉइड करने के लिए हम सब कुछ किया, तो ये तो ऊपर ऊपर नीचे कट के कटिंग होगी, देखो अगर गौर से, तो ये तो फॉर्म इससे कट गया। अब डाल दो लिमिट, अब हम लिमिट पुट करेंगे ना तो क्या बनेगा, अब लिमिट पुट करोगे तो ये देखो क्या बनेगा सिचुएशन। सो वन ओवर वन प्लस वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इंफिनिटी आ गया। अब e की पावर इंफिनिटी जो है, e की पावर इंफिनिटी, वो हमारे पास, ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने यहां से कॉमन निकाला जब, तो एक सेकेंड, सिचुएशन क्या बनी है, तो ठीक चल रहा है, ई की पावर, ठीक है, वन ओवर वन प्लस ई की पावर इन्फिनिटी जो है ना, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी, वन ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो वन प्लस जीरो, तो इन द एंड वन आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम वन एंड टू बात बन गई है, इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू एट जीरो। This implies that f of x is continuous at x is equal to जीरो। अच्छा, मैं अभी रुक इसलिए गई थी, अब मैं रुक इसलिए गई थी कि जो मेरे पास बुक है ना, बुक उस पर ना यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा पीडीएफ है ना बुक का, उसके ऊपर यहाँ पर देखो आपके सामने पीडीएफ का है स्क्रीनशॉट है, तो वहां पर यह माइनस नहीं लिखा हुआ। तभी मैं बीच में अटक गई थी कि ये क्या हुआ, मतलब दो, मतलब सेम बुक है और दो सेम बुक पर अलग अलग सवाल है। तो मैंने वैसे सॉल्व किया जहाँ पे सामने सवाल लिखा हुआ था, लेकिन जब आप ई की पावर माइनस वन और एक्स, वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स अगर आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो आप उस तरह सॉल्व करोगे तो डिसकंटिन्यूस आता है। लेकिन जैसे सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है ना, मैंने उसको वैसे सॉल्व किया, राइट। तो जो अगर हम ई की पावर वन ओवर एक्स ले लें और वन ओवर वन प्लस ई की पावर वन ओवर एक्स ले लें, तो तब आंसर कंटिन्यूस आ जाता है। तो जैसा सवाल लिखा है मैंने वैसे मेथड लगा कर सॉल्व किया, राइट। तो ये बीच में भी रुक गई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो किसके इक्वल आ रही है, वन के, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ रही थी। तो हम यहाँ पर वो लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। फंक्शन क्या है, ई की पावर वन ओवर एक्स का स्केयर, और यहाँ पे देखो ई की पावर वन ओवर एक्स का स्केयर माइनस वन, ये सिचुएशन बन गया। अगेन अगर आप जीरो पुट करोगे तो वन ओवर इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी, और नीचे भी ई की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पर ना अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जैसे पिछले सवाल में किया ना वैसे ही करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर वन ओवर एक्स यहाँ से ले लो, और ई की पावर वन ओवर एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस, माइनस नहीं खाली वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये सिचुएशन बन रही है, राइट। इसको तो इसको आपस में कट कर देंगे। आगे के बारे लिमिट पुट कर दो, तो वन ओवर वन प्लस माइनस वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इंफिनिटी नहीं बन रहा, देखो ई की पावर इंफिनिटी नहीं बन रहा, इधर देखो बहुत गौर से देखना, यहाँ आएगा ई की पावर वन ओवर इंफिनिटी, वन ओवर इंफिनिटी नहीं, जीरो बनेगा, ई की पावर जीरो, वन ओवर जीरो, राइट, वैल्यू डाली हमने। यहाँ पर क्या आएगा, वन ओवर वन माइनस वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी, और वन ओवर इंफिनिटी जो है ना, ई की वन ओवर ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होती है, और ये देखो वन ओवर इंफिनिटी, और वन ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो वन माइनस जीरो, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, वन। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर टू आ गया। तो फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या कह सकती हूँ कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू, ये तो मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लिख देते ऊपर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई सबको? आई होप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज ओवर 33 क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान सवाल है, शदीद आसान सवाल है। और अगेन अब x इज इक्वल टू जीरो पर, तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो जो है वो वन के इक्वल है। ये लो। और फंक्शन की वैल्यू अब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर आएगा साइन 2x/2। और अगर आप गौर से देखो, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर ये करूं, साइन यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दूं, टू से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो यहाँ पर देखना ये चीज, ये वो हमारा फॉर्मूला बन गया है। और यहाँ किसके इक्वल था? वो वन के इक्वल था। याद तो होगा आई होप। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 = 2 विच इज इक्वेशन नंबर 2। और कहानी बन गई है, इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया फंक्शन की वैल्यू एट एफ ऑफ इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट जो ऊपर वाला फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूज है, राइट। आज उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन की वैल्यू एट एफ ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पर, तो 1/2 आ गया। उसके बाद क्या, लिमिट चेक करो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट की वैल्यू एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 3x/2 एक्स, साइन भी आने हमें। अच्छा, अगेन वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला, इसको तो मैं खोल के लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरह लिखते हैं। ओहो, मैंने कलर ही बाद में यूज करना था, पहले कलर यूज कर दिया, एक सेकंड को। यहाँ पे कैसे आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर आएगा साइन 3x, और उसके बाद आएगा साइन 2x। इसको ये खराब इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है, ये देखो, हम 3x से डिवाइड भी कर देंगे और 3x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगेन यहाँ पर भी सेम केस चलाएंगे, थ्री के जो 2x है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, राइट। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो किस तरह हमने ये सब कुछ किया है। आगे समझ, आई होप कि आपको आई हो, अच्छे तरीके से आई हो। और अगेन, और अब ऊपर नीचे लिमिट अब अलग अलग कर दो, तो ऊपर नीचे अलग हो। लिमिट की प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर नीचे लिमिट अलग अलग हो, तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो। तो ये देखो इस पार्ट की और इस पार्ट की आंसर देखो। तो अब हमने दो ऊपर नीचे लिमिट अप्लाई करनी है, तो वी गेट 3x/2, एक्स और एक्स से कट गया, तो वी गेट 3/2 विच इज ओवर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे इक्वालिटी नहीं आई। तो इक्वेशन नंबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया फंक्शन की वैल्यू एट जीरो। सो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी। दिस implies दैट फंक्शन इज discontinuous at x is equal to जीरो। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से आ गई हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं, राइट। तो चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बात बहुत कहानी में गौर से सुनने वाली है। ओके, एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और दूसरा ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, राइट। अब हमने इसकी ना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इसके अंदर से निकालना है। अब किस तरह निकालेंगे, बहुत गौर से। उसके बाद हमने इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ निकालना है, उनकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी है एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम करूंगी और इधर आगे। तो हम पहले क्या लेते हैं, ओके, तो पहले मैं निकालती हूँ एफ ऑफ एक्स, ये बनाना है। इसका मतलब है कि एफ के अंदर जी एक्स को रखना है, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स को रखना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्केयर। किस तरह करोगे, तो देखो यहां पर आएगा एफ के अंदर जाएगा जी ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, ओके, यहाँ पे एक और आएगा, तो एफ के अंदर जाएगा मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या है,
-4, और -4 का अब आपका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, -4 का स्केयर कर लो। -4 का स्केयर इज इक्वल टू 16। और ये कब आएगा, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। एक बात तो निकल आई। अब जो दूसरा एक पीसवाइज फंक्शन निकला, दूसरा क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ, अंदर क्या डालेंगे, -x -4। अब इसका स्केयर लेंगे, राइट, इसका स्केयर लोगे तो क्या आएगा, x -4 का होल स्केयर। और ये कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पीस वाइज फंक्शन मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, बन गया पीस वाइज फंक्शन। अब हमने निकाले कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट जीरो कौन से वाला आएगा, इधर देखो, एट जीरो की बात हो रही है। एट जीरो ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो एट जीरो हमारे पास वैल्यू क्या निकली है फंक्शन की, एट जीरो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लिखी है 16। राइट, तो अब इसको कह लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड। अब मुझे वो वैल्यू बताओ जिसमें जीरो को अप्रोच करें राइट साइड से, उसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। अब जगह कम है इस वजह से, एट एक्स। अब वो वैल्यू बताओ जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो से बड़ी है। यहाँ पे इसको थोड़ा साफ सुथरा करके, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी आ रही है मेरे पास, ये वाली वैल्यू, नीचे वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ओके, तो यहाँ पे आ गया x -4 का स्केयर। और जब x की जगह लिमिट पुट करोगे तो वो ये गेट 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। तो -4 का स्केयर जो है वो 16 होता है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, फ्रॉम द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड से करोगे तो ऊपर वाला आएगा, राइट, तो ऊपर वाला तो वैसे ही 16 के इक्वल है। तो अगर आप गौर से देखो इक्वेशन में 1 2 3 एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो यहाँ से क्या पता चला, पता ये चला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ जी सॉरी, इक्वल आ गया है फंक्शन की वैल्यू एट जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉन्टिन्यूस। क्या निकल आया, कॉन्टिन्यूस। बात समझ आ गई सबको, आई होप के अच्छे तरीके से समझ आई। मैंने पूरा खोल के दिखाया, राइट, आई होप के समझ आई हो। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ ताकि हमें समझ आए कि हमने कौन सा कलर किया है। उसके बाद आ जाओ, अब हमें बनाना है जी ऑफ एक्स, राइट। अब बनाएंगे, इधर आओ, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स, अब जी का डालना है एक्स की वैल्यू, ओह ये थोड़ा मजे का आएगा, राइट। तो अब जी और एक्स को देखो, ओके, तो पहला आ जाता है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ, ऐसे ऐसे करके अब बनेगा। तो जी ऑफ एक्स, इसके अंदर आएगा, जी के अंदर क्या आएगा, एक्स का स्केयर। एक्स का स्केयर क्या आएगा, अब वो -4 के इक्वल आएगा। -4 जो है वो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन जो है ना जी ऑफ एक्स, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो एक्स की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 4 ही आएगा। लेकिन ये नीचे लिखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी का स्केयर। तो नीचे क्या, नीचे बदलाव होगा, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स का स्केयर -4, तो का मॉड। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास आ गया है, अपना पी है वो फंक्शन बन गया है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी को अब चेक करते हैं, राइट। तो कौन सा कलर ले, ब्लू हो गया है, तो चेंज द कलर, शुड टेक पर्पल कलर। तो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एट जीरो कौन सी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू, विच इज कॉल्ड -4, राइट। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द राइट साइड, जी ऑफ एक्स ऑफ जीरो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसको जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन आएगा, जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन आएगा। नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स का स्केयर -4, लिमिट डालोगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो का स्केयर, जीरो का स्केयर, जीरो का स्क्वायर। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 क्या है, वो 4 की इक्वल होती है। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ में देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स,
क्या आएगा, ऊपर वाला फंक्शन ही -4। तो अगर आप गौर से देखो इक्वेशन में 1 2 3 हमारे पास अनइक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के, उसका मतलब है कि फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है ना, वो कॉन्टिन्यूस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स फ्रॉम द नेगेटिव साइड, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स approaches to 0 from the right side, g of x is not equal to g of x at x। this implies that कि जो g of x है वो discontinuous है, g of x is discontinuous at x is equal to। so that is all from my side। I hope कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज़ का अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया जाए, ग्राफिकली हो चाहे वो थ्योरम्स हो, एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, हर चीज़ करवा दी है। तो चैप्टर नंबर 1 हुआ खत्म। तो कल हमारे पास संडे है, उसके बाद मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 और डिफरेंशिएशन को फील करने की कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।